पार्श्वनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। सावक अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, गृहस्थ जीवन भी अच्छे से निभाना चाहता है और धर्म ध्यान भी करना चाहता है। मात्र धर्मात्मा साधु नहीं होते, गृहस्थ भी धर्मात्मा होते। मात्र मोक्ष मार्गी साधु ही नहीं होते, सावक भी हो सकते। मात्र सम्यदृष्टि साधु नहीं होते, सावक भी हो सकते। यदि क्षमता नहीं है साधु बनने की तो कम से कम सावक बनने का प्रयास करें। साधु वो होता है जिसके पास संसार की कोई वस्तु नहीं होती, पिछी कमंडल शास्त्री उसका उपकरण होता है। साधु की शोभा इसी में है, और सावक के पास सब कुछ होता है तब इसकी शोभा है। मात्र धर्म जिसके पास है वो साधु है, और जिसके पास धर्म के साथ धन भी है उसका नाम सावक है। वह धन भी रखता है और धर्म भी रखता है, दोनों चीजें। धन भी कमाता है तो धर्म भी कमाता है। पैसे कमाने की तरकीब जानता है तो पैसे को उपयोग कैसे करने की तरकीब भी जानता है, उसका नाम सच्चा सावक होता है। मात्र कमाता नहीं, दान भी करता है, उसका नाम सावक होता है। जो मात्र कमा करके रखता है वो सावक नहीं होता, लेकिन वह जो कमाया है उसको कैसे उपयोग करना, कैसे लगाना, ये पद्धति जिसके पास होती है उसका नाम सावक होता है। और कहता है प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भावना उसके अंदर रहती है, मुझे इतना दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा कुटुंब जिसमें समा जाए, कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, और नगर में साधु आ जाए तो मैं उनको आहार करा सकूं। ऐसी भावना सदग्रस्त की हमेशा बनी रहती है, वही सदग्रस्त है। जो मात्र पैसा कमाना जानता है, खाना पीना जानता है, वो गृहस्थ सावक नहीं हो सकता, तो उसके धर्म का पालन ही नहीं हो रहा है। दान और पूजा मुख्य कर्तव्य उसके हैं, तो दान और पूजा ही नहीं कर पाया तो गृहस्थ किस काम का, उसका जीवन तो निरर्थक है। आचार्य ने लिखा है, परमनंद महाराज ने पंचविंशति का ग्रंथ में, जिसके घर में साधु के चरण नहीं पड़ती वह घर मरघट के समान है। मैंने सोचा मरघट के समान क्यों, क्योंकि मरघट तो आपका नगर के बाहर होता है, पर वास्तव में वो जलघट है, वहां जलाया जाता है। मरता कहाँ है आदमी, घर में। इसलिए मरघट वास्तव में वही घर है जहां पर लोग जन्म भी ले रहे हैं, खा पी करके मर भी रहे हैं बाद में, लेकिन धर्म का पालन नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्तियों का घर किसके समान है, मरघट के समान है, क्योंकि आदमी मरता तो वही है। मरने के बाद आपने 13वें दिन 12वें दिन सब शुद्धि कर ली, सब कुछ हो गया, आपने मान लिया हमारा घर शुद्ध हो गया। आचार्य कहते नहीं, आपका घर ऐसे शुद्ध नहीं हुआ, जब तक रत्नत्रधारी के चरण नहीं पड़ते तब तक घर कभी पवित्र नहीं होता है। और जैसे रत्नत्रधारी के घर में चरण पड़ जाते हैं, उसी दिन से घर पवित्र हो जाता है, उसका घर निर्मल हो जाता है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है, क्योंकि रत्नत्रधारी उसके घर में आए हैं। 3 लोक के नाथ जो बनेंगे आगे, ऐसे साधु परमेष्टि या साक्षात हमारे घर पधारे हैं, अहो भाग उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा वह भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हमेशा हमारे घर में साधु के चरण
पढ़ते रहे, हमारा जीवन, हमारा तन मन धन पवित्र हो जाए। वह पैसा है, कमाया है उसने, यदि उसका उपयोग करना नहीं आया तो नरकायु का आश्रय करा देता है, दुर्गति में भटका देता है, भाई भाई से लड़ाई कर देता है, जेल तक भेज देता है, छापा पड़ जाता है तो बदनामी भी करा देता है तो धन बदनामी भी करा सकता है, जेल भी ले जा सकता है, भाई भाई से झगड़ा भी करा सकता है, इतना नहीं नरक भी ले जा सकता है यदि इस धन का दुरुपयोग हुआ तो, इसके पीछे पड़े रहे तो। और इसी धन का सदुपयोग किया तो दान धर्म हो जाता है। यही धन का आपने सदुपयोग किया तो आवास दान हो जाता है, क्यों तो नहीं? हाँ, पन्नालाल जी क्या हो जाता? मुनिराज यहाँ ठहरेंगे वर्षों तक, पुण्य की उसकी वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। ये धन है और आगे चलकर स्वर्ग आदि को देने वाला है, मोक्ष आदि को देने वाला है। धन है, यदि इससे चिपके रहे, इसे इकट्ठा करते रहे तो दुर्गति ले जाएगा, भाई भाई से लड़ाएगा, पाप कराएगा, कोर्ट कचहरी भटकाएगा, जेल ले जाएगा, वर्तमान में दुखी करेगा। उस धन का दान कर दिया, सदुपयोग कर दिया, इस भव में भी सुखी सम्मान मिलेगा और भव तो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक स्वर्ग और सुख आपको अपने आप प्राप्त करता चला जाएगा, देता चला जाएगा। ये धन की गति है, धन है हमारे पास, धन का हम चाहें तो अपना कल्याण भी कर सकते और चाहे तो धन के चक्कर में पड़ कर क्या कल्याण भी कर लें। बहुत सारे लोग ये हैं धन के चक्कर में मर करके समझ गए क्या बन गए? पारसनाथ भगवान नहीं, पारसनाथ भगवान के चिन्ह बन गए। समझ रहे ना? धन के चक्कर में पड़ करके कुछ लोग वहीं तिजोरी के पास खजाने में क्या बन गए? पारसनाथ भगवान के चिन्ह, और जिनने धन का सदुपयोग किया वो पारसनाथ भगवान बन गए। आप क्या बनना चाहते हो? चिन्ह की भगवान? नहीं महाराज, पहले चिन्ह बनना है, क्रम ऐसे रहेगा। तो धन से ममत्व बनाए रखोगे तो क्या बनोगे? पारसनाथ के चिन्ह। और धन का त्याग करोगे तो क्या बनोगे? पारसनाथ भगवान। सबकी इच्छा है कि हम भी भगवान बने, हम भी भगवान बने, लेकिन धनवान बनने के बाद क्या करते हो? धनवान बनने के बाद जो धन को मात्र विषय भोगों में लगाते हैं वो भगवान नहीं बन पाते। जो धनवान धन को लुटाते हैं, उदार हृदय हो जाते हैं, वही आगे चल करके महाराज और भगवान बन पाते हैं। सुनाई दे रहा है? हमें भी तो सुनाई दे कि आपको सुनाई दे रहा है? कैसे सुनाई देगा हमें कि आपको सुनाई दे रहा है? कैसे सुन लो। धन पाकर धनवान बनने वाले भगवान नहीं बनते। धन पाकर धनवान लोग यदि विषयों में धन लगा देते हैं तो दुर्गति के पात्र बनते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, और वही धन का दान करके सदुपयोग करके आगे चल के भगवान बन जाते हैं। अब समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है? तो धनवान बनने का मतलब क्या है? मात्र दुर्गति में जाना। देखो रावण के पास भी लंका थी सोने की, बोलो ना भाई। भरत चक्रध्वज भी सोना था कि नहीं था? रावण कहाँ गया? आप लोग छोड़ने गए थे क्या? पर कैसे पता? आपको परफेक्ट बोल दिया आपने। अरे भाई, जो व्यक्ति सोने की लंका बनाएगा वो नरक जाएगा, और जो भरत चक्रवर्ती से सोने के मंदिर बनाएगा वो मोक्ष जाएगा। स्पष्ट है। सुनने में आता है, पढ़ा तो नहीं, बस सुनने में आता है कि रावण ने पूछा अपने पास कितना सोना है? बोले इतना है। बोले पूरी लंका को, राजमहल को सोने का बना दो, रनवास सब सोने का बना दो। ये सुनने में मुझे आया, लेकिन ये पढ़ने में आया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा अपने पास कितना धन है? बोले इतना है।
बोले कैलाश पर्वत पर 24 जिनालयों का निर्माण करता हूं। परिणाम साफ है। सोना पाकर धन पाकर के रावण ने सोने की लंका बनाई तो नीचे गया, नरक गया, और धन पाकर के धन का सदुपयोग किया। भरत चक्रवर्ती ने जिनालय का निर्माण किया तो सीधा अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त करके दूसरे दिन ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नहीं दिया सुनाई। तुम जिनालय नहीं बना सकते, जिनालय बनाने वालों की प्रशंसा तो कर सकते हो। धन का दान नहीं कर सकते, जिन्हें दान करने की प्रशंसा अनुमोदना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। ये धन दौलत हमारे लिए दुर्गति का कारण भी है और सदगति का कारण भी है। पैसा कमाते समय जो गृहस्थी ख्याल रखता है, मैं पैसा तो कमा रहा हूं लेकिन मात्र कमाऊंगा कि इसको सदुपयोग भी करूंगा। आचार्य लिखते हैं जिसका धन विषय भोगों में लगा हुआ है, समझना वो बंद का कारण है। एकमात्र ग्रस्त का धन वही निजरा का कारण है जो दान में चला जाता है। दान में नहीं गया तो समझो बंद के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा उसके कर्म से। जो जो रखे हुए है ना वो पैसा, वो सब कर्म का बंद करा रहा है। जैसे आपने बैंक में एफडी करवा दी, उसका ब्याज, अब सो जागो उठो खाओ पियो, उसका ब्याज तो, बोलो राहुल भाई, बोलो ना, सावन होगा भादो, क्या होगा? ब्याज बढ़ता रहेगा ना, पक्का पक्का। बस ऐसे ही जैसे आपने ब्याज में वो पैसा रखा ना बैंक में, उसका ब्याज बढ़ रहा है, बेसिक कर्म का बंध हो रहा है। जितना परिग्रह रख करके खुश होगे उतना रौद्र ध्यान, परिग्रहानंद संरक्षण रौद्र ध्यान, उससे निरंतर क्या हो रहा है? पाप कर्म का बंध। आपको ब्याज तो दिखता है लेकिन पाप कर्म का बंध नहीं दिखता। जिस व्यक्ति को पाप कर्म का बंध दिखता है वो बैंक में नहीं डालता, वो मंदिर में लगा देता है। वो जैसे ही मंदिर में लगाया उसका पुण्य बढ़ना शुरू हो गया, पुण्य बढ़ना शुरू हो गया। ये जो ये संत निवास बनाए हैं ना, पन्ना लाल जी, नेमी लाल जी, नाम लिखे ना बहुत सारे। हाँ, तो ध्यान रखो, निरीह वृत्ति से धर्म समझ कर आवास स्थान दिया है। जब तक ये आवास रहेगा साधु आएंगे, उन्हें पुण्य की कभी कभी पड़ने वाली नहीं है। भव भव में जहां जाएंगे उनके काम में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने चंचल लक्ष्य का सदुपयोग किया है। ग्रस्त उसी को कहते हैं जो चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना जानता है। महल अटारी बनाना तो सबको आता है, सबके पास बड़े बड़े घर होंगे, समझ रहे आप लोग की नहीं, लेकिन मंदिर बनाने वाला कोई पुण्यशाली होता है। आवास दान के भाव, त्यागी भवन के भाव किसी पुण्यात्मा जीव के अंदर ही पैदा होते हैं। बंधु, हर किसी के अंदर ये भाव पैदा नहीं होते। हमारा पैसा, हाय पैसा करने वाला कहाँ संत निवास का निर्माण करेगा? मुझे तो बहुत खुशी है धरण गांव में आकर के, शायद इतनी जमीन सावक के पास नहीं होगी जितने मंदिर के पास है। बहुत अच्छी है, जिन बुजुर्गों ने भी व्यवस्था की है बहुत अच्छी है। इसकी संभाल करना आपकी जिम्मेदारी और दायित्व है। इसे कैसे संभाल करना तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझने जान लें, क्योंकि ये आपके लिए आगे चलकर के बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। लेकिन आप यदि इसमें थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो ये खतरा तो उसमें दिख रहा है। मैंने बताया भी था मैं इनको, शायद मैं इनके पापा को बताया नहीं बताया, समझ आ रहा ना? उसको सॉल्व कर लो जल्दी से जल्दी, समझ आ रहा? नहीं हो तो हमसे बात कर लेना, हम चर्चा कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य इतनी अच्छी अच्छी चीज रख करके हम उसका सदुपयोग करना भी सीखें। मैं तो ये मान करके चलता हूँ जो अपनी पुरानी चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करें। ये भी यदि आप अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे तो मैं कहता हूँ अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है आपका धरण गांव, ये अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, मैं तो उन बुजुर्गों की कहूँगा कितना अच्छा चीज देकर के आप लोगों को गए हैं और अभी भी सुरक्षित हैं, अच्छी तरह से बीत रात तक उपासना करने वाले यहाँ हैं। हम इन सबको आशीर्वाद देते हैं।
हमेशा इसी प्रकार से वीतरागता की उपासना करते रहें, धर्म ध्यान करते रहें, क्योंकि बंधु ये क्षण कैसे होते हैं, दुर्लभ होते हैं कि मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मात्र पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। ईट ड्रंक एंड में मेरी, खाओ पियो और मौज बढ़ाओ, इसका नाम जिंदगी नहीं है। ये तो पशु भी जी लेते हैं। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, बता चेतन क्या किया तूने परभव के लिए। था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए। अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तो क्यों मनुष्य बना कलंक लगाने के लिए। इस पर ताली बजाई, 4 पंक्तियों पर के खुद पर। फिर क्यों बना मनुष्य कलंक लगाने के लिए, पूछा बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, अपने लिए तूने क्या किया, प्रभव के लिए क्या व्यवस्था की तूने। क्या खाओ पियो मौज उड़ाओ में निकाल दिया। अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। एक चिड़िया होती है, वो भी दाना उठा करके पेट भर लेती है, अपने बच्चों का भी पेट भर लेती है। समझ आप लोग के नहीं, आप भी कमा रहे, अपने बच्चों को खिला रहे, वो घोंसला बनाती तो मकान बना रहे। उसका ये मकान होता है ना, छोटा सा घोंसला, बोलो ना भाई। हाँ, वो रोज उठाती रोज खाती, तुम गोदाम भर के रखे, और क्या, बोलो ना भाई। पक्का है ना। और इतनी तुमने किया, और तुम और चिड़िया में क्या अंतर है। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर क्यों मनुष्य बना कलंक लगाने के लिए। हमने मनुष्य पर्याय क्या कलंकित करने के लिए ली है, नहीं बंधु। अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी समझ जाओ। क्या करो, अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी समझ जाओ, है ना। क्योंकि बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिली है, पशु पक्षियों जैसा जीवन निकालने के लिए नहीं मिली बंधु है। क्योंकि वो भी जो कहते हैं काम कर लेते हैं। आपने ये किया, पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, और क्या खिल लिया, चल गए। क्या किया, तो पशु पक्षी क्या करते हैं, वह भी ऐसी व्यवस्था करके चले जाते हैं अपने। हमारे अंदर और पशुओं के अंदर कोई तो भेद होना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है, धर्म विहीना पशु समाना, धर्म से रहित व्यक्ति पशु के समान हुआ करता है। जैसे पशुओं को कोई मतलब नहीं, जैसे गाय भैंस ने देख लिया महाराज जी हैं, हाँ देख लिया बस, वो चली गई। ऐसे ही आपने देख लिया महाराज जी गांव में आए हैं, हाँ बस, न सुबह आना, न शाम को आना, न प्रवचन में, न आहार में, तो समझ लेना सींग वाले पूंछ वाले और आप में ज्यादा कोई अंतर तो महसूस नहीं होता। क्योंकि धर्म विहीना पशु समाना, धर्म से रहित जीव पशु के समान है। उसे मंदिर से मतलब नहीं, अभिषेक से मतलब नहीं, पूजन से मतलब नहीं, साधु से मतलब नहीं, आहाचर्या से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। साधु आए दिख गए, जय राम जी महाराज जी, बस अपने घर चले गए। महाराज कब रुके कब जाए, हाँ ये जरूर मालूम पड़ जाएगा आज महाराज जी का बिहार, ये जरूर मालूम पड़ जाएगा उसको, कुछ मालूम पड़े या ना पड़े, तो समझना कौन है वो, धर्म विहीना, बोलो ना भाई, पशु समाना, बोलो जो से बोलो। हाँ, ताकि आगे कोई साधु आए तो ये पंक्ति आपको याद रहे, और आप वहीं से नमोस्तु ना करें, कमरे तक कम से कम आ जाए, आपको ये ज्ञात हो जाए कि वास्तव में हमने इसलिए जीवन प्राप्त नहीं किया है। अरे हमारे नगर में साधु आए और हम एक दिन भी साधु के पास नहीं पहुंच पाए, तो हमारा सावक होना निरर्थक है। हमारे यहाँ 4 दिन साधु रहे आए और हम उनकी अंजलि में एक ग्रास नहीं दे पाए, इतने गरीब थे क्या हम, इतने दरिद्र थे क्या हम, इतने बिजी थे क्या हम, इतने बीमार थे क्या हम, इतने रोगी थे क्या हम, जो एक ग्रास भी उनकी अंजलि नहीं दे पाए। ऐसा भाव आ जाए तो समझना तुम सम्यक दृष्टि का निरर्थक है हमारा जीवन, ये पर्याय व्यर्थ है हमारी।
हमने किस लिए कमाया? जो हमें नरक के लिए ले जाने वाले हैं। किनको खिलाया? जो हमें नरक ले जाने वाले हैं। हमारे मन में इतना विचार भी नहीं आया, भाव भी नहीं आया, चलो भाई आज हम एक रास्ते आए, धोती दुपट्टा पहन लें, चलो आज हम अभिषेक कराएं, पूजन कराएं, साधु आए हैं, कुछ तो हमारा हो जाए। बोलो ना भाई। पद्मवती पंचशर ग्रंथ में लिखा है, एक सांप का टुकड़ा देने वाला साधु को भी अनंत सुख को प्राप्त कर देता है। क्या देने वाला? एक सांप का टुकड़ा भी देने वाला। इतने दरिद्री कभी ना बने हम, इतने बिजी कभी ना बने हम। यदि साधु हमारे नगर में आए हैं तो हम कम से कम आहार ना दे पाए, हम परिचर्या में ना आ पाए। ये ज्ञान हमेशा याद रखे, क्योंकि धन धन है, धर्म धर्म है। धन वहां काम में आता है जहां बाहर की आवश्यकताएं होती हैं। कभी कभी तो वहां भी धर्म ही काम आता है, धन काम नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं, दो व्यक्ति हैं, गाड़ी में चले जा रहे हैं, एक के पास धन रखा हुआ है, एक के पास पुण्य है। एक्सीडेंट होगा तो कौन बचेगा? सब जानते हैं गांव के, कोई तो समझते को पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सबको पता है कि पुण्य नहीं बचाएगा। अरे वाह भाई, फिर तो उपदेश की कोई जरूरत ही नहीं है अटल सागर जी। आप फालतू में अपन बोल रहे हैं, इनको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये ज्ञात हो जाए वास्तव में, मुख से नहीं हृदय से, कि ऐसे वक्त पर हमें धन नहीं धर्म बचाएगा, तो धन धन कमाने की छोड़ करके और धर्म के स्थान पर आ जाते। आप दुकान बाद में खोलते, पहले मंदिर खोलते। यदि ये ज्ञात हो जाता आपको, भोजन बाद में करते, पहले मुनि को आहार देते। यदि ये ज्ञात हो जाता आपको कि हमें उस समय धन नहीं बचाएगा, क्या बचाएगा? धन बचाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ग्रस्त धर्मात्मा इसलिए नहीं है कि वह कुछ करता है, धर्मात्मा इसलिए है धर्मात्मा की सेवा करता है, धर्मायतनों की सेवा करता है, धर्मात्माओं की रक्षा करता है, इसलिए वह धर्मात्मा है। और इतना नहीं कर पाया तो उसके बाद धर्म तो वैसे ही नहीं है। ग्रस्त के बाद धर्म कुछ नहीं है, पैसा कमाना, खाना पीना, धर्मात्माओं की रक्षा करना ही उसका धर्म है। चाहे वह जिनालय हो, चाहे जिन प्रतिमा हो, चाहे जिन क्षेत्रालय हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे क्षेत्र हो, इन सबकी रक्षा करना, चतुर्वेद संघ की सेवा करना ही सावक का धर्म है। यदि यही नहीं कर पाए तो समझना सावक का कोई धर्म पाल ही नहीं रहे आप। तो आज से सचेत हो जाओ, जाग जाओ। आज बहुत सारे लोग दिख गए, थोड़ा प्रवचन अलग प्रकार का हो गया, आज समझ रहे होंगे, समझ गए ना? अब आगे ध्यान रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है, जीवन में प्रेम भी जरूरी है, धन ही सब कुछ नहीं है, जीवन में धर्म भी बहुत जरूरी है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम ग्रस्त जीवन में धन तो कमाएं पर धर्म को कभी ना भूलें। यदि हमारे नगर में साधु संत आते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का बखूबी से निर्वाह कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु।